नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुई गोलीबारी के बाद एक तरफ जहां देखिए कि पूर्व विधायक अनंत सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू सिंह भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि यह मामला अभी भी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह की अभी तक ना तो गिरफ्तारी हो पाई है, ना ही मोनू सिंह ने सरेंडर किया है। अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, कई जिलों की लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन अभी भी मोनू सिंह को लेकर के कहीं कोई ठोस और पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोनू सिंह के घर में, यानी सोनू सिंह और मोनू सिंह के घर में छापे उसके कुर्की जब्ती की बात सामने आ रही है। और जैसे ही कुर्की जब्ती की बात सामने आई है तो देखिए एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि अब क्या होगा। वाकई मोनू सिंह के घर हैं उसकी कुर्की जब्ती होगी, घर तोड़े जाएंगे, तमाम सामान वो घर से निकाले जाएंगे, पुलिस लेकर के जाएगी। अब इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि देखिए अनंत सिंह के बीच हुई गोलीबारी को लेकर इस पूरे विवाद, पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हुआ है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हुई। तेजस्वी यादव ने एक तरफ मीडिया के सामने आकर के उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे सवाल नीतीश कुमार पर उन्होंने कह दिया। और जाहिर तौर पर देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जाने जाते रहे हैं और इसको लेकर के वो कभी समझौता नहीं करते। और उसके बाद देखिए इसमें तेजी भी देखी गई कि एक तरफ जहां अनंत सिंह ने सरेंडर किया, फिर वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में जाते हैं, बेऊर जेल में। और उसके बाद नीतीश कुमार के कई मंत्री सामने भी आते हैं। हालांकि अनंत सिंह इस पर काफी तल्ख भी थे, उन्होंने काफी कुछ सुनाया भी अनंत सिंह के खिलाफ, एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने काफी कुछ अपने बयान दे दिए। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी और भी कई मंत्री थे जो कुल मिलाकर के वो कहना चाह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार की सरकार में अगर कुछ घटनाएं घटी है तो देखिए लोगों ने सरेंडर किया, दोनों तरफ से सरेंडर हुआ है और जेल भी चले गए हैं और न्यायालय तय करेगा कि कौन बाहर होगा और कौन भीतर होगा। इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब जब मामला देखिए कि एक तरफ जहां अनंत सिंह वो जेल में है, दूसरी तरफ सोनू सिंह जेल में है, लेकिन सोनू सिंह के भाई मोनू सिंह अभी तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हो पाई है, ना ही कोई अभी पुख्ता जानकारी मिली है, ना ही मोनू सिंह ने सरेंडर किया है। यह इस तरह की बात कोई अभी तक सामने आई है। तो अब कहा जा रहा है कि एक तरह से सिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और कहा जा रहा है कि मोनू सिंह के घर की अब कुर्की जब्ती होगी, यानी अब उसके घर तोड़े जाएंगे, मोनू सिंह के तमाम सामान निकाले जाएंगे, इस तरह की बात। और जैसे ही देखिए ये खबरें अब मीडिया में आई है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर बातें कर रहे हैं। हालांकि देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और अब ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के वर्चस्व को लेकर के भी लोग बात करते रहे हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में आखिर मोकामा में क्या होगा, कौन बाजी मारेगा, किसकी सरकार होगी, क्या कुछ होगा। क्योंकि अनंत सिंह को लेकर के जिस तरीके से इस बार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि बचने की कोशिश, तो ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अब अनंत सिंह का क्या होगा। क्या अनंत सिंह उससे सरकार अगर परहेज करती है तो फिर जो विधानसभा चुनाव में है उसमें क्या होगा। हालांकि उनकी पत्नी विधायक है, लेकिन अनंत सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि अब अनंत सिंह से सरकार की जब दूरियां बढ़ेगी तो फिर अनंत सिंह की तरफ से कौन से चेहरे होंगे, कौन सी पार्टी होगी, ये तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि सोनू सिंह, मोनू सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि सोनू सिंह, मोनू सिंह का भी दबदबा अब काफी बढ़ने लगा है। और एक तरफ कहा जा रहा है जहां अनंत सिंह पर कहीं ना कहीं वो उस दबदबे को अपनी तरफ, यानी सोनू सिंह और मोनू सिंह अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की भी बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। लेकिन हाँ, ये कयासों का बाजार गर्म है, लोग इस पर अपनी चर्चा करते हैं, अपनी राय रखते हैं। और जाहिर तौर पर देखिए कि जब इस तरह के वारदात होते हैं, दोनों पक्षों और दोनों गुटों के बीच अगर इस तरह की लड़ाई होगी तो लोग इस पर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने अपने समर्थक दोनों तरफ से हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मोनू सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है।
हालांकि जिस तरह के मामले सामने हैं आए हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि अब मोनू सिंह क्या गिरफ्तारी में उनकी होती है या वो सरेंडर करते हैं, क्योंकि कुर्की जब्ती की बात अब सामने आ गई है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और मोनू सिंह की अब जो है परेशानी बढ़ने वाली है। ये फिलहाल जो है मैं आपको खबर देने जा रहे हैं, फिलहाल जो अपडेट है ताज़ा। अब इसके अलावा देखिए क्या कुछ चीज़ें सामने आती है, लेकिन हमारी नज़रें जो है तमाम जगहों पर टिकी हुई है। क्या कुछ पुलिस के इंतजामात हैं, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आती हैं, हम वो तमाम खबर बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि मोनू सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही, क्योंकि कुर्की जब्ती की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।